नमस्कार दोस्तों। पवित्र बाइबल के वचन में रोमियो 12 में लिखा है कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हमारे लिए ये कितनी सुंदर बात है कि हम परमेश्वर की इच्छा को मालूम कर सकते हैं। क्या ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों? आप सत्य वचन कार्यक्रम देख रहे हैं और मैं आप सबका इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, यद्यपि मनुष्य का स्वभाव पाप के बाद परमेश्वर का विरोध करना रहा है और उसके विचार हमेशा उसके विरुद्ध ही होते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है और पाप में गिरने के बावजूद भी उसे अवसर देता है कि वह अपने बुरे कामों से फिरे। सत्य वचन कार्यक्रम में हम परमेश्वर के जीवित वचन बाइबल से उसकी इच्छा और मार्गों को सीख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही पवित्र और सच्चा है। इसलिए उसके ही वचन सत्य हैं जो हमारे को बाइबल में मिलते हैं। हम इस कार्यक्रम में उस वचन की सरलतम व्याख्या के द्वारा उसे आप तक पहुंचाते हैं, ताकि हम सब परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ते हुए संसार के अनुसार नहीं, परंतु जैसा परमेश्वर चाहता है वैसी चाल रखें। परमेश्वर उन्हें जो उस पर विश्वास करते हैं वचन के माध्यम से अंश अंश करके नया चरित्र में बदलते जाता है। इसलिए वचन का सही और निरंतर अध्ययन हम सब के लिए आवश्यक है। यह हमारे जीवन की नई ऊर्जा को उत्पन्न करता है। हम इस अध्ययन श्रृंखला में बाइबल की एक एक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और इन दिनों हम न्यायियों की पुस्तक से इस्राएलियों के जीवन के साथ परमेश्वर के बर्ताव के द्वारा आत्मिक शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हैं। बाइबल में कुछ ऐसे तथ्य लिखित हैं जो हमारी दृष्टि में नकारात्मक हो सकते हैं, लेकिन इसलिए कि ये बाइबल के वचन में शामिल है तो ये हमारे लिए समझने की बात है कि इसे क्यों शामिल किया गया है। बाइबल में लिखित कोई भी बात व्यर्थ नहीं है दोस्तों, सिर्फ हमें उसका सही विश्लेषण करना है। आज के अध्ययन में ऐसे ही व्यक्ति को हम पाएंगे और उसके द्वारा परमेश्वर की बातों को समझेंगे। लेकिन अध्ययन के पूर्व आइए अपने मनों को तैयार करने के लिए एक गीत को सुनते हैं। मित्रों, हमने देखा कि इस्राएल बार बार परमेश्वर से दूर हो जाता था और परमेश्वर दंड स्वरूप उन्हें किसी न किसी अन्य जाति के अधीन कर देता था कि उत्पीड़न के द्वारा वे उसके निकट आएं, और जब वे कष्टों में उसे पुकारते थे तब वह अपनी दया में किसी कमजोर मनुष्य को आत्मा प्रदान करके उन्हें छुटकारा दिलाता था। इसी प्रकार परमेश्वर ने उन्हें बद्दुओं के आतंक से छुटकारा दिया, जिससे एक दीनहीन मनुष्य गिदोन परमेश्वर द्वारा उनका न्यायी चुना गया था। गिदोन की अगुवाई में उन्हें 41 वर्ष शांति और समृद्धि के प्राप्त हुए, परंतु गिदोन से चूक हो गई। उसने अंतर जातीय विवाह किया और एक रखेल भी रख ली। उस रखेल का पुत्र अबीमेलेक एक दुष्ट जन था, जिसने बलपूर्वक इस्राएल पर 3 वर्ष शासन किया। परमेश्वर ने उसे और शकेम निवासियों को उनके कुकर्मों का दंड दिया। अंततः अबीमेलेक गृह युद्ध में मारा गया। उसके बाद तोला न्यायी बना, परंतु उसने कोई विशेष काम नहीं किया। तोला के बाद गिलादी याईर न्यायी बना। आइए हम पढ़ें न्यायों की पुस्तक 10 अध्याय उसके 3 से 5 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसके बाद गिलादी याईर उठा, वह 22 वर्ष तक इस्राएल का न्याय करता रहा, और उसके 30 पुत्र थे जो गदहियों के 30 बच्चों पर सवार हुआ करते थे, और उनके 30 नगर भी थे जो गिलाद देश में हैं और आज तक हब्बोत्याईर कहलाते हैं। तब याईर मर गया और उसको कामोन में मिट्टी दी गई। उस पुरुष की एक ही उपलब्धि का उल्लेख किया जाता है कि उसके 30 पुत्र थे और उसने उन 30 पुत्रों को गधे दिलवा दिए थे। उसने उन्हें महंगी कारें नहीं दिलवाई थी। उन्हें गधों पर सवारी करते देखना बड़ा ही विचित्र दिखाई देता होगा। याईर की कहानी में मेरे सामने 3 बातें आती हैं। पहला है निरुद्देश्य समृद्धि, दूसरा प्रभाव रहित बड़प्पन, तीसरा अधिकार से रहित
प्रतिष्ठा। उन दिनों में गधा समृद्धि का प्रतीक था। गधा मनुष्य के धन धान्य का द्योतक था। उदाहरण के लिए न्यायों की पुस्तक अध्याय 5 उसके 10 पद में देखें। लिखा है, मित्रों, हमने देखा कि इस्राएल बार बार परमेश्वर से दूर हो जाता था और परमेश्वर दंड स्वरूप उन्हें किसी न किसी अन्य जाति के अधीन कर देता था कि उत्पीड़न के द्वारा वे उसके निकट आएं, और जब वे कष्टों में उसे पुकारते थे तब वह अपनी दया में किसी कमजोर मनुष्य को आत्मा प्रदान करके उन्हें छुटकारा दिलाता था। इसी प्रकार परमेश्वर ने उन्हें बद्दुओं के आतंक से छुटकारा दिया, जिससे एक दीनहीन मनुष्य गिदोन परमेश्वर द्वारा उनका न्यायी चुना गया था। गिदोन की अगुवाई में उन्हें 41 वर्ष शांति और समृद्धि के प्राप्त हुए, परंतु गिदोन से चूक हो गई। उसने अंतर जातीय विवाह किया और एक रखेल भी रख ली। उस रखेल का पुत्र अबीमेलेक एक दुष्ट जन था, जिसने बलपूर्वक इस्राएल पर 3 वर्ष शासन किया। परमेश्वर ने उसे और शकेम निवासियों को उनके कुकर्मों का दंड दिया। अंततः अबीमेलेक गृह युद्ध में मारा गया। उसके बाद तोला न्यायी बना, परंतु उसने कोई विशेष काम नहीं किया। तोला के बाद गिलादी याईर न्यायी बना। आइए हम पढ़ें न्यायों की पुस्तक 10 अध्याय उसके 3 से 5 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसके बाद गिलादी याईर उठा, वह 22 वर्ष तक इस्राएल का न्याय करता रहा, और उसके 30 पुत्र थे जो गदहियों के 30 बच्चों पर सवार हुआ करते थे, और उनके 30 नगर भी थे जो गिलाद देश में हैं और आज तक हब्बोत्याईर कहलाते हैं। तब याईर मर गया और उसको कामोन में मिट्टी दी गई। उस पुरुष की एक ही उपलब्धि का उल्लेख किया जाता है कि उसके 30 पुत्र थे और उसने उन 30 पुत्रों को गधे दिलवा दिए थे। उसने उन्हें महंगी कारें नहीं दिलवाई थी। उन्हें गधों पर सवारी करते देखना बड़ा ही विचित्र दिखाई देता होगा। याईर की कहानी में मेरे सामने 3 बातें आती हैं। पहला है निरुद्देश्य समृद्धि, दूसरा प्रभाव रहित बड़प्पन, तीसरा अधिकार से रहित प्रतिष्ठा। उन दिनों में गधा समृद्धि का प्रतीक था। गधा मनुष्य के धन धान्य का द्योतक था। उदाहरण के लिए न्यायों की पुस्तक अध्याय 5 उसके 10 पद में देखें। लिखा है, हे उजली गदहियों पर चढ़ने वालों, हे फर्शों पर विराजने वालों, हे मार्ग पर पैदल चलने वालों, ध्यान रखो। यह पद ऊंचे स्तर के मनुष्यों या उच्च स्तरीय कर्मचारी वर्ग को संबोधित करता था। अतः गधा राजाओं की सवारी और ऐश्वर्य का प्रतीक था। इस विषय पर प्रश्न भी किया जाता है कि उस समय क्या घोड़े नहीं थे, परंतु गधा शांति का प्रतीक था और घोड़ा युद्ध का। उस युग में घोड़ों का आयात किया जाता था, परंतु गधा शांति और राजा का चिन्ह था। आपको स्मरण होगा कि मसीह यीशु भी गधे पर सवार होकर यरूशलेम आए थे। हम जकरिया की पुस्तक अध्याय 9 उसके पद 9 का गलत अर्थ निकालते हैं, जहां लिखा है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। जकरिया के कहने का अर्थ यह नहीं था कि गधे की सवारी करने के कारण वह दीन हुआ। उसके कहने का अर्थ यह था कि वह राजाओं की सवारी करने के उपरांत भी दीन है। यदि वह राजा न होता तो गधे की सवारी करके यरूशलेम में प्रवेश करना और जय घोष तथा होसाना आदि सब कल्पना मात्र ही होता। याईर धनवान और प्रतिष्ठित जन था।
उसने अपने पुत्रों को गधे खरीदवा दिए थे, जैसे आज किसी के घर में 30 कारों के लिए गराज हो। यह एक परोपकारी पिता के लक्षण थे। वह उदार था और मेरे विचार में उसने अपने पुत्रों को बिगाड़ दिया था। वे जो भी चाहते वह उन्हें दिला देता था। वे विलासिता का जीवन जी रहे थे। संभवतः गधे भी अलग अलग प्रकार के थे और याईर ने अपने हर पुत्र के लिए जो सबसे नए गधे थे वो दिलवाए थे। क्या इन गधों से परमेश्वर की महिमा हो रही थी? क्या इन गधों ने याईर को उत्तम न्यायी बनाया? क्या उसका एक भी पुत्र परमेश्वर की सेवा में गया था? क्या वे लोगों के लिए आशीष बने? नहीं, वे गिलाद में ही रहते थे। सच है कि गधे रखने में कोई बुराई नहीं है। दूसरी ओर एक न्यायी होते हुए अनेक पुत्रों और गधों में समय बिताना कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे लिए एक बात पर ध्यान देना है। हमारा प्रभु भविष्यवाणी पूरी करने और अपने आप को राजा दर्शाने के लिए गधे पर सवार होकर यरूशलेम आया और लोगों ने होसाना के नारे लगाए। इस बात से शैतान अप्रसन्न था और धर्मगुरु उसके नगर प्रवेश एवं नारों के विरुद्ध थे। याईर के गधों के कारण लोगों ने एक बार भी होसाना का नारा नहीं लगाया। मेरे विचार में जब उनमें से एक भी गधा रेंकता था तब शैतान मुस्कुराता था और दर्शकों का मनोरंजन होता था। याईर निरुद्देश समृद्धि का चित्र प्रस्तुत करता है। मेरे मित्रों, नूह के युग में यही दशा थी। वे विवाह करने और करवाने में व्यस्त थे। यही बात सुलेमान के बंदर और मोर के व्यापार से प्रदर्शित होती है। वह मोर सुंदरता के लिए और बंदर मनोरंजन के लिए आयात करता था। कई वर्ष पूर्व एक स्कूल के विद्यार्थियों ने अपने उपाधि ग्रहण कक्षा के लिए एक आदर्श वाक्य चुना था, निरुद्देश्य जोश मूर्खता है। वैसे तो यह आदर्श वाक्य अधिक मायने नहीं रखता है, परंतु निश्चय ही आज की परिस्थिति प्रकट करता है। आज की समृद्धि निरुद्देश्य है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या वह निरर्थक है? क्या वह निरुद्देश्य है? क्या आपको जीवन नीरस प्रतीत होता है? शेक्सपियर ने अपने नाटक हेमलेट में लिखा, इस संसार को व्यवहार में लेना मुझे कैसा नीरस, पुराना और अलाभकारी लगता है। आज हमें जो आवश्यकता है उस दिशा निर्देश और आयामों की है। हमें एक उद्देश्य चाहिए और मसीह का उद्देश्य किसी भी मनुष्य के लिए एक चुनौती है। वृद्ध याईर मनुष्य के लिए एक चुनौती है। वृद्ध याईर निश्चय ही एक न्यायी था? नहीं, याईर का जीवन अधिकार रहित प्रतिष्ठा का प्रतीक था। वह समुदाय का एक माननीय जन था। पुलिस ने संभवतः उसके पुत्रों का कभी चालान नहीं किया होगा, परंतु पद 5 याईर के विषय में स्मरण योग्य कोई बात नहीं कहता है। उसे दफन भी किया गया तो किसी अज्ञात स्थान में। उसने एक भी विशेष कार्य नहीं किया। उसने एक भी उपयोगी सेवा नहीं की। उसने कभी विजय प्राप्त नहीं की। उसके पास 30 गधे तो थे, परंतु आत्मिक बल नहीं था। आज कलीसिया ने अपना बल खो दिया है। याईर में हम कैसा परिदृश्य देखते हैं। एक बार मैं झांकियां देख रहा था। उस झांकी का विषय था तैयार रहो। तभी एक झांकी पेट्रोल समाप्त हो जाने के कारण मेरे ही सामने के स्थान में रुक गई। मुझे हंसी आ गई। वह झांकी एक तेल की कंपनी थी और उन्हें देख मुझे मसीहों का स्मरण आया। वे अति सुंदर हैं, परंतु उनमें बल नहीं है। वह न्यायी याईर है। उसने कुछ नहीं किया। वह मर गया और गाड़ा गया। न्यायों की पुस्तक 10 अध्याय के 6 पद में लिखा है, तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, अर्थात बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों और आराम, सीदोन
मोआब, अम्मोनियों और पलिश्तियों के देवताओं की उपासना करने लगे और यहोवा को त्याग दिया और उसकी उपासना न की। आप सोच रहे होंगे कि अब तक तो इस्राएल को अनुभव से सीख लेना था कि मूर्ति पूजा के कारण वे संकट में पड़ जाते हैं। इस बार उनकी मूर्ति पूजा का दंड था पलिश्तियों और अम्मोनियों के दास बने और 18 वर्ष दासत्व में रहे। मानवीय स्वभाव ही पतित है। यिर्मयाह की पुस्तक उसके 17 अध्याय के 9 पद में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। आप और मैं निश्चय ही मन को समझ नहीं पाते हैं। हमारे लिए यीशु से पूर्व के इन मनुष्यों की ओर उंगली उठाकर यह कहना आसान है, तुमने गलत किया, इसकी अपेक्षा कि हम अपने कामों को देखें, अपने जीवन को देखें। हम आज के युग में क्या कर रहे हैं? क्या मैं कह सकता हूं कि आज कलीसिया में अधिकृत ईश्वर त्याग है? यह मानव स्वभाव है, इसका कोई समाधान नहीं है। कारण क्या है? हम गलत स्थान में सहायता की भीख मांग रहे हैं। केवल परमेश्वर के निकट आने से ही हम सही मार्ग को प्राप्त कर पाएंगे। मैं जानता हूं कि मेरी बात पुराने युग की और कटु प्रतीत होगी, परंतु मसीह से 1000 वर्ष पूर्व भी यही मानवीय धारणा थी। इस्राएल देवी देवताओं के पीछे गया और सच्चे परमेश्वर का त्याग किया, और देखिए उसका परिणाम क्या हुआ। आइए हम देखें न्यायों की पुस्तक 10 अध्याय उसके 7 पद। यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा का क्रोध इस्राएल पर भड़का और उसने उन्हें पलिश्तियों और अम्मोनियों के अधीन कर दिया। परमेश्वर का कोई साधन यदि उसे निराश करे तो वह उसे हटा सकता है। हम प्रायः सोचते हैं कि परमेश्वर को कलीसिया बनाए रखना है, वरन कोई विशेष कलीसिया और उस देश को भी बनाए रखेगा जो सेवा भेजता है। परंतु मैं आपसे स्पष्ट कहता हूं कि परमेश्वर को हम में से एक की भी आवश्यकता नहीं है। वह हम पर निर्भर नहीं है, हम ही हैं जो उस पर निर्भर हैं। इस्राएल संभवतः इस समय सर्वाधिक पतित अवस्था में था। उनकी दशा बहुत बुरी थी। हम न्यायों की पुस्तक 10 अध्याय उसके 10 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, तब इस्राएलियों ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हमने जो अपने परमेश्वर को त्याग कर बाल देवताओं की उपासना की है, यह हमने तेरे विरुद्ध महापाप किया है। अंततः समय ऐसा आया कि ये अत्यधिक निराश हो गए। अब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। इतिहास का चक्र चल रहा है। इस बार क्या हुआ? न्यायों की पुस्तक 10 अध्याय उसके 11 से 16 पद में लिखा हुआ है, यहोवा ने इस्राएलियों से कहा, क्या मैंने तुमको मिस्रियों, एमोरियों, अम्मोनियों और पलिश्तियों के हाथ से न छुड़ाया था? फिर जब सिदोनी और अमालेकी और माओनी लोगों ने तुम पर अंधेर किया और तुमने मेरी दुहाई दी, तब मैंने तुमको उनके हाथ से भी न छुड़ाया? तो भी तुमने मुझे त्याग कर पराये देवताओं की उपासना की है, इसलिए मैं फिर तुमको न छुड़ाऊंगा। जाओ, अपने माने हुए देवताओं की दुहाई दो, तुम्हारे संकट के समय वे ही तुम्हें छुड़ाएं। इस्राएलियों ने यहोवा से कहा, हमने पाप किया है, इसलिए जो कुछ तेरी दृष्टि में भला हो वही हमसे कर, परंतु अभी हमें छुड़ा। तब वे पराये देवताओं को अपने मध्य में से दूर करके यहोवा की उपासना करने लगे, और वह इस्राएलियों के कष्ट के कारण खेदित हुआ। हम देखते हैं परमेश्वर कैसा दयालु एवं अनुग्रहकारी है। न्यायों की पुस्तक 10 अध्याय उसके 17 और 18 पद में लिखा है, तब अम्मोनियों ने इकट्ठे होकर गिलाद में अपने डेरे डाले और इस्राएलियों ने भी इकट्ठे होकर मिस्पा में अपने डेरे डाले। तब गिलाद के हाकिम एक दूसरे से कहने लगे, कौन पुरुष अम्मोनियों से संग्राम आरंभ करेगा?
वही गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। इस्राएल का कोई अगुवा नहीं था। यह अभक्त मनुष्यों या मानव पीढ़ी की पहचान है। आज वर्षों से संसार में ही अगुवाई की कमी है। हमें प्रभावी अगुवाई की आवश्यकता है, परंतु अगुवा है ही नहीं। इस्राएल का भी यही अनुभव था। इस बार वे एक अति असामान्य मनुष्य की ओर निहारते हैं, जिसे अन्य परिस्थिति में वे कभी मान नहीं देते। यहाँ पर अध्याय 10 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 11 से जारी रखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे नवा न्यायी इप्तह और उसकी ना समझ शपथ। आइए हम पढ़ें न्यायियों की पुस्तक 11 अध्याय उसके 1 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इप्तह नाम गिलादी बड़ा शूरवीर था और वह वेश्या का बेटा था और गिलाद से इप्तह उत्पन्न हुआ था। उसके विषय में पहली बात तो मैं यह कहूँगा कि वह एक असाधारण अगुवा था, परंतु उसका एक दोष यह था कि वह एक वेश्या की अवैध संतान था। न्यायों की पुस्तक 11 अध्याय के 2 पद में लिखा है, गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए और जब वे बड़े हो गए तब इप्तह को यह कहकर निकाल दिया, तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग ना पाएगा। नीति वचन की पुस्तक 2 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, जो स्त्री चिकनी चुपड़ी बातें बोलती हैं उनके पुत्रों से सावधान रहना था, क्योंकि उस समय वेश्याएं अन्य जातियों में से थी। जोसेफस ने लिखा है कि गिलाद की पत्नी एक अन्य जाति स्त्री थी। यहूदी लेखों में उसे इश्माइली कहा गया है। अतः इप्तह एक अन्य जाति वेश्या की संतान था। अवैध होना मनुष्य पर जन्म से ही कलंक होता था, चाहे वह आगे चलकर कुछ भी क्यों ना हो। इप्तह को समाज से बाहर कर दिया गया था। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 23 अध्याय उसके 2 पद के अनुसार वह परमेश्वर की प्रजा में नहीं रह सकता था। अवैध संतान होना एक बाधा है, परंतु अनेक पुरुष इस पर विजयी हुए हैं। राजाओं, सम्राटों, सेनापतियों, कवियों और यहाँ तक कि पोप आदि में भी अनेक ऐसे मनुष्य रहे हैं जो अवैध संतान थे। इप्तह इस कलंक से उभर आया था। न्यायों की पुस्तक 11 अध्याय के 3 पद में लिखा है, तब इप्तह अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा और इप्तह के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए और उसके संग फिरने लगे। यहाँ पर देखिए, इप्तह दुस्साहसियों के जत्थे का अगुवा था। उसे अपने राष्ट्र का अगुवा बनने के लिए 3 बाधाओं को पार करना पड़ा था। वह एक वेश्या की संतान था, वह समाज से बहिष्कृत था, वह तुच्छ समझे जाने वालों का सरदार था, वह किसी भी परिप्रेक्ष्य में देखें तो योग्य नहीं था। परंतु परमेश्वर ने ऐसे ही मनुष्य को काम में लिया। परमेश्वर के भेद अबोध हैं। वह संसार के तुच्छों को काम में ले लेता है। परमेश्वर जिनसे सेवा लेना चाहता है उन्हें दीन भी बनाता है। उसने यूसुफ को दीन बनाया, उसने मूसा को दीन बनाया, उसने दाऊद को भी दीन बनाया। हमारे प्रभु ने भी स्वयं को दीन बनाया था। वह मनुष्यों द्वारा तुच्छ जाना गया और उसका परित्याग किया गया। वह तो कोने का पत्थर था जिसे राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, परंतु वही कोने का पत्थर था। उसके बैरियों ने कहा, हम इसे अपने ऊपर राज करने नहीं देंगे, परंतु परमेश्वर ने उसे सम्मानित किया और उसे वह। मित्रों, हमने आज 2 ऐसे चरित्रों को देखा, याईर और यिप्तह के बारे में। एक का कोई विशेष कार्य नहीं दिखता और एक की पृष्ठभूमि अनुकूल नहीं लगती है, लेकिन फिर भी ये दोनों इस्राएल की अगुवाई करते हैं। ये इस्राएल जो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है, परमेश्वर के साथ उसके संबंध में निम्न स्तर को प्रदर्शित करता है
कि उनका आत्मिक और नैतिक स्तर कितना गिर गया था कि उनका कोई भी योग्य अगुआ उन्हें दिखता नहीं है जिसे वे अपना अगुआ बना सके। हमें इनकी दशा को देखकर अजीब लगता होगा, लेकिन ये हमारी भी दशा को प्रदर्शित करता है। आज मसीही कलीसिया में परमेश्वर के वचन की सेवा करने वालों की कमी है। मसीही परिवार भौतिक रूप से संपन्न दिखते हैं, लेकिन उनके बच्चों ने आत्मिक स्तर को खोकर परिवार के संबंधता को खो दिया है। हर परिवार में कड़वी ठूठ निकलकर परिवार को लज्जा का विषय बना रही है। क्यों? क्योंकि हमने इस्राएलियों की तरह परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर संसार के सदृश, संसार के लोगों के समान चाल चलने का प्रयास किया है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, परमेश्वर हमें इन वृत्तांतों के द्वारा सचेत कर रहा है कि अपनी चाल चलन को आज सुधार करें। इसलिए आइए हम आज अपने पापों को उसके सामने माने कि हम और अधिक दुर्दशा में ना पड़ें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज के अध्ययन से हमने इस बात को जाना कि हमने बहुत से ऐसे पाप किए हैं जिसके कारण आपने हमें छोड़ दिया है, या आपने प्रभु हमें उस दुर्दशा में होने दिया है। प्रभु, हमारे कितने ऐसे दर्शक हैं जो आज अपने पापों के कारण, अपने जीवन के चाल चलन के कारण से दुख उठा रहे हैं। लेकिन आपने प्रभु किसी भी मनुष्य को पाप में या दुर्दशा में पड़े रहने के लिए नहीं बनाया। आपने इसलिए बनाया कि वे आपकी आशीषों के कारण हो। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जितने आज आपके वचन को सुनकर पश्चाताप करते, जितने आज आपके वचन को सुनकर आपके सन्मुख मन फिराते हैं, उन्हें आप स्वीकार करें। उनके पापों को क्षमा करने का आप रहम करें और होने दें पिता कि वे आपके सामने आशीषों को प्राप्त करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपकी आशीषों के लिए, हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हुए पिता, इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।